हेलो एवरीवन, मैं हूं हमारा। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बेंगलुरु। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद फारूक रशीद साहब, जो फाइन स्पेस रियलिटी के सीईओ हैं और एक सोशल वर्कर भी हैं, जो आवाम की खिदमत में हमेशा आगे रहते हैं और बहुत मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले रशीद साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम उम्मे हमारा, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि इसकी करियर की शुरुआत किस तरह से की? करियर तो शुरू की थी हमने 2004 से। हम लोग ने दोस्तों के बीच में एक बिज़नेस हुआ था। एक्चुअली माय बैकग्राउंड इज़ फ्रॉम रेस्टोरेंट लाइन, वी आर फ्रॉम होटल एयर। तो एक अचानक एक ऐसा ही बिज़नेस, एक अपॉर्चुनिटी आई थी 2004 में, दोस्तों मिल के किए थे। फिर उधर से लगा ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा करियर है। तो वक्त बहुत देना पड़ता था होटल इंडस्ट्री में, तो फैमिली के लिए भी बहुत वक्त कम मिलता था देने के लिए। देन व्हेन दिस अपॉर्चुनिटी केम रियल एस्टेट का, तो लगा कि बहुत अच्छा है। और मेरे बहुत सारे लोग भी रियल एस्टेट में थे उस टाइम पे, तो हम लोग सोचा कि क्यों ना हम लोग एक फुल टाइम रियल एस्टेट करेंगे, बीइंग एक फुल टाइम प्रोफेशनल रियल एस्टेट बनेंगे। तो करियर हम लोग की शुरू हुई थी 2004 से। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट इज़ 2024 and it's been going on mashallah. So we've been successfully doing real estate from past 20 years. So it's a full time with full fledged team. So we're doing more into commercial retail और secondary sales में हम लोग ज़्यादा हैं. Primary sales we are not doing off late, but major we are doing is second sales and commercial retail. सर, बहुत सारे एजेंट्स हैं सर, आजकल बहुत सारे एजेंट्स हो चुके हैं। पूरे बेंगलुरु शहर की बात कर रही हूँ तो मैं बता दूँ आपको कि बहुत सारे एजेंट्स हुए हैं। तो इन सब में आप किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं सर? देखिए, हर बिज़नेस में कंपटीशन रहता है। विदाउट कंपटीशन कोई बिज़नेस नहीं है। कंपटीशन बिज़नेस में रहना चाहिए। इट इज़ एक्चुअली अ मोटिवेशन। अगर कॉम्पिटिटर नहीं है तो आप मोटिवेट नहीं होएंगे, अपग्रेड नहीं होएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कॉम्पिटिटर। और हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर आफ्टर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ब्रोकरेज की फील्ड ऐसी है, हर घर ब्रोकर है, हर घर ब्रोकर है। So we don't feel them as our competitor. Our competitor is who can compete with a professional agent. Being a professional agent and being an agent is totally a different. तो कंपटीशन रहता है। कंपटीशन के इसके साथ में इट्स ऑल डिपेंडिंग अपॉन योर सर्विसेज। आप जिस हिसाब से सर्विस आप देते हैं आपके क्लाइंट को, उस हिसाब से आप रिटेन करते हैं इस क्लाइंट को। कंपटीशन तो हर इंडस्ट्री में है, मोर रियल एस्टेट में तो ज़्यादा ही है। But if you don't have a competitor, you are not going to upgrade yourself. So competition is always there. We see ourselves different from other realtors. We are deal very highly professional way. Our services, our important factor is our services. The service what we give to our client, that is what we get back. We retain our client because of our service. So every agent doesn't give that kind of service. From A to Z, we cater to them until let it be rental, let it be sale or purchase, end to end service हम लोग देते हैं। और हमारा मेन क्या है, इट ऑल फ्रॉम रेफरल्स। और जितना भी हमारा जो क्लाइंटल आता है, इट इज़ ऑल फ्रॉम रेफरेंसेस ओनली। तो मोर देन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग के अलावा हमारा ज़्यादातर इट इज़ ऑल रेफरेंसेस ओनली। तो 20 साल में हम लोग जो कैपिटल बना के, जो गुडविल बना के, इट इज़ व्हाट वी आर गेटिंग बैक टुडे। वी आर रीपिंग द ऑल द बेनिफिट्स व्हाट वी आर। कंपटीशन इज ऑलवेज देयर। बात अगर आप कंपटीशन की यहाँ पर कर रहे हैं हम, तो मैं ये बता दूं कि कई सारे एजेंट्स, मतलब कई सारे लोग रियल एस्टेट एजेंट्स बनना चाहते हैं, अपना जॉब चेंज करके रियल एस्टेट एजेंसी में आकर बस चुके हैं, मतलब वो करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को आपकी तरफ से कुछ मोटिवेट होता है, मोटिवेशन आप करते हैं, या उनके लिए स्पेशल क्लासेस कंडक्ट किए जाते हैं सीखने के लिए, सिखाने के लिए? कुछ ऐसा होता है रियल एस्टेट एजेंसी में? जी बिल्कुल सही होता है। टू बी अ प्रोफेशनल एजेंट यू हैव टू बी अ क्वालिफाइड एजेंट। यू शुड नो इन डेप्थ नॉलेज अबाउट प्रॉपर्टी रिलेटेड थिंग्स। रियल एस्टेट हर आदमी कोई नहीं बन जा सकता है। सी, पहले का दौर अलग था, अभी का दौर अलग है। अभी इट इज़ ऑल हाईटेक इंडस्ट्री।
And real estate industry is a very lucrative industry. There is good money into it. It all depends upon your luck. आप कैसा करते हैं, कितना मेहनत करते हैं उसके ऊपर. कभी कभी ऐसा भी होता है कि साल साल धंधा नहीं होता है, तो यू शुड बी एबल टू सस्टेन दैट. यू हैव टू ओवरकम ऑल दोज थिंग्स. तो उसकी एक कैपेसिटी होना चाहिए. आप कोई कॉर्पोरेट सेक्टर छोड़ के इधर रियल एस्टेट करना है, इसमें बहुत पैसा है आना, तो इट माइट अट्रैक्ट यू, बट लाइफ इज़ नॉट सो ईजी. कॉम्पिटिशन इज़ हाई, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्टैक्ट्स. और इसके लिए भी एग्ज़ाम होता है. यू हैव टू बी अ प्रोफेशनल, यू हैव टू बी अ क्वालिफाइड फॉर इट. आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए ट्रांजैक्शंस के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में. यू हैव टू नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, बायलॉज मालूम होना चाहिए. बहुत सारे चीज़ें ऐसा है कि हर कोई नहीं बन जा सकता रियल एस्टेट एजेंट. वो पुराना दौर था, खाली पॉइंट आउट करके साहब ये प्रॉपर्टी है करके बता देता था, कमीशन के लिए आ जाता था. आज का दौर वैसा नहीं है. सो यू हैव टू गिव देम एंड टू एंड सर्विसेज. यू हैव टू गिव देम इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द प्रॉपर्टी, अबाउट द लोकेशन. तो इसमें बहुत सारे चीज़ इन्वॉल्व है. एंड वी हैव प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर रियल एस्टेट, and our association also conducts lot of exams with regards to this test. So you have to be a qualified agent, you have to go through all those things. सर रियल एस्टेट में क्या कुछ मेंबरशिप्स वगैरह भी लेना पड़ता है कोई भी एजेंट्स को? मेंबरशिप्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेंबरशिप देयर आर डिफरेंट states has got different associations. We have our association over here. It is called Bangalore Realtors Association. It's a 20-25-year-old company. It's an association. It's a very highly professional association with regards to realtors in Bangalore. And it is we also have a national realtors association, which Pan India, you can do business with Pan India. So once you register with this association, you become a member of the association. You have access to entire India. Not only Pan India you can do business, you can do entire world. So once you become a member of Bangalore Realtors Association, by default you can become member of FIAPSI as well. In that you get a scope to do business throughout the world. To join in BRAI, there are certain rules and regulations which you have to go through. There are certain interviews, certain exams which you have to go through it. Once you qualify it and they approve it, you become a member of Bangalore. So once you become a member of Bangalore Realtors Association, you have access to do business with throughout India. You have thousands of agents whom you can do with. You can sit in Bangalore, you can do business in Delhi. So it's a bonding factor, it's a trust factor you become. Once you become the associate member of this association, so you are eligible to do business entire Pan India as well as entire world you can do. If you have capacity to do, you can do business. So these are the advantages of being a member of BRAI member. And just not that you do business. There are other certain things. You get access to the entire builders. You can become channel partners with them. You can do business with the entire almost all the top builders in Bangalore, Pan India. You can do business. Once you say you're a registered member of BRAI, you are directly eligible to do business with top builders of Bangalore. It's very good advantage being a member of Bangalore Realtors Association and National Realtors Association. Sir, what's the market price going on here? About the market? Of late, the market is very highly inflated. The market is shooted up. The markets are going pretty good. The businesses are going, transactions are going on. The market is very good now. And we are sitting in the heart of the town in Bangalore city, cantonment area. And this has always been a top priority. Anybody coming to Bangalore, it's one of the top destinations, Bangalore central area. It's one of the highest areas, highest price is the Bangalore central area. The markets, the trend is different in different location. The prices are trending in different way, but the market is booming. Bangalore is expanding. Metro connectivity, people are looking all metro connectivities. Metro is coming. Due to metro connectivity, the prices are rising day by day. So it's wise to invest in Bangalore due to just not only IT infrastructure. There are a lot of other industries related to it, and
Bangalore is booming, so it's very high time. It's almost high time to invest in Bangalore, but still there is a lot of scope towards North Bangalore, South Bangalore, West Bangalore, East Bangalore. All the four corners of Bangalore are expanding, and the prices are shooting day by day. Anytime, any part of Bangalore you want to invest, it is ideal to invest in Bangalore. There are huge availability of land towards North Bangalore due to its proximity to international airport. So then SEZ is coming, high-tech zone is coming, aerospace park is coming. So there is a lot of huge potential towards North Bangalore. Ideal suggestion is to invest towards North Bangalore. There's huge land availability and huge development going on with residential as well as commercial. So ideal investment location is North Bangalore, towards North Bangalore. अपार्ट फ्रॉम रियल एस्टेट हमने ये भी सुना है कि आप जैसे कि मैंने अभी तो बताया कि जो हमारे एशियन टीवी व्यूवर्स को है कि आप एक सोशल वर्कर भी हैं. सर रियल एस्टेट एजेंसी के जो भी लोग मिलके आप सब एक टीम बन के जिस तरह से आवाम की खिदमत में हमेशा आगे रहते हैं, जैसे कि कोविड के टाइम पर हो या उससे पहले ही हो या अब हो, हमेशा आवाम की खिदमत में आगे रहते हैं, तो इसके बारे में आप एशियन टीवी व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं? So let it be any circumstances, we all stand together. और हम लोग थोड़ा वक्त निकाल के we do social services. हमारा बहुत सारे कैंप्स चलते हैं. We conduct annually we conduct blood camps, blood donation का कैंप्स भी करते हैं, बॉडी चेकअप के कैंप्स ये करते हैं. It is not only open for association members, it is open for everybody. तो हम लोग फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिकल किट्स डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, फिर ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, फिर वी डू विज़िट ओल्ड एज होम्स को जाते हैं, उधर भी जाके वक्त देते हैं, उधर भी जाके कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ खिदमत करते हैं. तो और इसके अलावा फिर कोविड के टाइम पे तो हर कोई किए थे, हम लोग भी किए, वैक्सीनेशन कैंप लगाया था. तो इट वाज नॉट ओनली ओपन फॉर द एसोसिएशन मेंबर्स, इट वाज ओपन फॉर देयर फैमिलीज ऑल्सो, विद फॉर द फ्रेंड्स ऑल्सो इट वाज ओपन. तो बहुत सारे, और इसके अलावा बहुत सारे खिदमत हम लोग करते हैं हमारे एसोसिएशन को, और उसके और दीगर अदर एसोसिएशंस के साथ मिल के हम लोग जुड़ के बहुत सारे खिदमती इंजाम देते हैं हम लोग. लास्टली आप एशियन टीवी व्यूवर्स को आपकी तरफ से क्या मैसेज देना? मैसेज सब व्यूवर्स को यही देना चाहते हैं कि आप जब भी बिज़नेस करें एक प्रोफेशनल एजेंट के साथ बिज़नेस कीजिए जो आपका भरोसा रखे. ये आपका है, इसमें बहुत चीज़, एक ब्रोकर एक ऐसा है रहता है कि किसी की भी एक पूरी एक इन्वेस्टमेंट रहती है, वो सही जगह इन्वेस्ट होना चाहिए. एक रॉन्ग मूव, एक रॉन्ग गलत एजेंट की एडवाइस से अगर चलेगा तो पूरी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट चला जाती है. रियल एस्टेट एजेंट का दूसरा नाम होना चाहिए ट्रस्ट. तो वेन एवर यू डील विथ अ हाईली प्रोफेशनल एंड अ नोन रियल एस्टेट एजेंट. आप धंधा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट एक जब रियल एस्टेट एजेंट इन्वॉल्व होता है, एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, एक बॉन्डिंग होती है, और एक बिजनेस ट्रांजैक्शन मुकम्मल होता है, सही प्रोफेशनल इसमें मुकम्मल होता है. तो मेरा एडवाइस यही है सब लोगों को, आप जब भी करें बिजनेस एक ट्रस्टेड प्रोफेशनल रियल एस्टेट के एजेंट के साथ कीजिए. इट वॉज रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू सो मच. दोस्तों अभी हमने बात की मोहम्मद फ़ारूक रशीद साहब से, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं रियल एस्टेट बिज़नेस को लेकर, किस तरह से रियल एस्टेट बिज़नेस करना चाहिए और कौन करना चाहिए. जैसे कि इन्होंने बताया कि हाई क्वालिफाइड एंड बहुत सारे यहाँ पर ब्राई मेंबर्स हैं. ख़ुद मोहम्मद फ़ारूक रशीद साहब भी एक ब्राई मेंबर हैं. तो यहाँ पर रियल एस्टेट के लिए भी क्लासेस कंडक्ट किए जाते हैं. प्रोफेशनली रियल एस्टेट करना नामुमकिन नहीं है. ये एक सोशल वर्कर भी हैं और इनके साथ इनकी टीम भी है जो हमेशा आवाम की खिदमत में आगे रहती हैं. आगे की जानकारी से जुड़े रहने के लिए मैं अमरा देखते रहिए वॉइस ऑफ बेंगलुरु.